अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल रानीस अमेरिकन ड्रीम्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल डे अनदर व्लॉग। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपने किचन की रूटीन, जो कि ब्रेकफास्ट करने के बाद से लेके अमल के आने से पहले लाइक 2 बजे तक मेरी रूटीन होती है, जिसमें कि मुझे लंच प्रिपेयर करना होता है। आई मेक श्योर कि मैं 2 बजे तक लंच प्रिपेयर कर लूँ, और बिकॉज़ जब अमल आ जाती है तो उसके बाद फिर मैं किचन के कोई ऐसा काम नहीं करती। मेरे घर की जितनी भी क्लीनिंग होती है या जो एक्स्ट्रा काम हमें करना पड़ता है क्लीनिंग या ऑर्गेनाइजेशन का, वो मैं अमल के आने से पहले ही कर लेती हूँ। अमल के आने के बाद वही काम चल रहे होते हैं, जो रात को अपने डिनर किया तो फिर उसकी क्लीनिंग एंड सारा कुछ वही रूटीन होती है। तो किचन की क्लीनिंग के लिए मेरी ये थिंकिंग है कि रात को किचन तो मैं क्लीन करके ही सोती हूँ। लाइक काउंटर टॉप एंड बर्तन सारे आपने देखा कि डिश वॉशर में लगा देती हूँ सोने से पहले। जो हाथ से धोने वाले होते हैं वो भी वॉश करके ही सोती हूँ। काउंटर टॉप मेरा साफ़ होता है। स्टोव टॉप अच्छे से सोप के साथ क्लीनिंग डेली बेसिस पे करके सोती हूँ। लेकिन फिर भी ना किचन के कुछ काम होते हैं जिनके लिए आपको डीप क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। लाइक कभी आपको माइक्रोवेव साफ़ करना है, कभी फ्रिज की क्लीनिंग करनी है, कभी आपको अपनी विंडोज़ क्लीनिंग करनी है, मोप लगाना है। ये इस तरह के काम होते हैं जो आपको वीक में 3-4 काम ऐसे निकल आते हैं। तो इसके लिए मेरी ये ही लॉजिक है और मेरा ये ही स्ट्रेटजी है कि जब भी मैं लंच प्रिपेयर करने के लिए आती हूँ किचन में, तो 15-20 मिनट पहले लंच प्रिपेयर करने से 15-20 मिनट निकालती हूँ, और उस 15-20 मिनट में जो भी काम मुझे लगता है कि आज ये वाला काम ज़्यादा पेंडिंग पे हो रहा है, इसको आज निपटा लेती हूँ। तो जैसे माइक्रोवेव और फ्रिज जो है वो मैं फिर किसी दिन साफ़ करूँगी। तो आज मेरा डाइनिंग एरिया काफ़ी गंदा था, बिकॉज़ आपने देखा है कि एज़ल हर वक़्त लाइक दिन में कोई 7 दफ़ा तो डाइनिंग टेबल पे चढ़ती है, फिर गंदे पाँव होते हैं, फिर कभी खाना लेकर चली जाती है ऊपर। तो डाइनिंग मैट भी सारा दिन नीचे फेंकती रहती है। इसलिए मैं ये वॉशेबल डाइनिंग मैट्स यूज़ करती हूँ। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोज़ देखी हैं तो आपने देखा होगा कि मैंने गोल्डन मैट्स बड़े शौक से ऑर्डर किए थे बट आई थिंक वो विदिन 1 वीक ही मुझे गार्बेज करने पड़े, बिकॉज़ हेज़ल ने सारे तोड़ दिए थे। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अभी जब तक हेज़ल इतनी तंग करती है, इतनी सेंसिबल नहीं है, और 5-6 माह हैं, फिर इंशाल्लाह वो बातें समझने लगेगी। तो मैं डाइनिंग मैट्स थोड़े वॉशेबल ही यूज़ करूँगी। तो ये इसके ऊपर सिर्फ मैं थोड़ा-सा डिश डिटर्जेंट डालती हूँ और हल्के हाथों से स्पंज के साथ वॉश कर लेती हूँ। और अभी मैं टेरेस पे फैलाई थी, काफ़ी अच्छी धूप थी, तो ड्राई हो जाएँगे 1 घंटे में, तब तक मैं अपना डाइनिंग एरिया साफ़ कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं चेयर्स के कुशन को अच्छे से डस्ट आउट कर लेती हूँ। मेरे पास ये वैक्यूम है, इसका ये ब्रश बहुत सॉफ्ट है, बिल्कुल भी हार्श नहीं है। सो आई एम यूजिंग दिस। अगर आपके पास कोई वैक्यूम या ऐसा ब्रश नहीं है तो डोंट वरी, आपके पास जो भी डस्टर है, जिस भी डस्टर से या कपड़े से आप अपने घर की दूसरी डस्टिंग करते हैं, स्पेशली अपने बेडिंग एरिया की, सोफ़ाज़ की, तो आप उसी डस्टर से अपने चेयर्स के कुशन्स को भी ज़रूर डस्ट आउट किया करें वंस अ वीक। हालांकि यूएसए में इतना ज़्यादा डस्ट नहीं है, बट फिर भी वंस अ मंथ या ट्वाइस अ मंथ तो आपको डस्टिंग करनी ही पड़ती है। अदरवाइज़ किसी भी चीज़ पे अगर डस्ट के पार्टिकल्स वक्त के साथ साथ जमते रहे ना, तो वो बहुत अजीब सी स्मेल आती है। जब आप वहाँ पे बैठते हो ना उस एरिया में, तो वो आपको फ़ील होता है आपके सांस के थ्रू के लाइक यहाँ पे डस्ट है। तो इसलिए स्पेशली जो कुशन एरियाज़ हैं उनकी डस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो वंस अ मंथ या ट्वाइस अ मंथ मैं ये ज़रूर करती हूँ। एंड आप ये देखें, एज़ल जो है वो डाइनिंग एरिया पे आ चुकी है, वो विंडो के पास खड़ी है। और अभी ये मैं ब्रश उतार दूँगी तो मैं साफ़ करूँगी विंडो। यहाँ पर ना विंडोज़ की आपको क्लीनिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, बिकॉज़ वेदर ऐसा है, बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। एंड सेकंड, ये जो विंडो पेल के बैक साइड पे, आउटर साइड पे
जो विंडो नेट है बहुत ज़्यादा कोई मोटे वाली नहीं है, बहुत थिन सी नेट है, जिसकी वजह से ना कभी कभी कोई मॉस्किटोज़ या फ्लाइज वगैरह आ जाती हैं अंदर, बेचारी किचन में तो नहीं एंटर हो सकती, तो वो बैक साइड पे ही नेट के इनसाइड एंड पेल विंडो पेल के बैक साइड पे ये दरमियान में गैप में ही गिर जाती हैं बेचारी, तो उनकी भी सफाई करना ज़रूरी होता है। तो मेरे लिए ये वैक्यूम बहुत कारआमद है, मुझे बिल्कुल भी हाथ गंदे करने नहीं पड़ते, तो ईज़िली क्लीनिंग हो जाती है। आज मैं विंडोज़ को जस्ट डस्ट आउट ही कर रही हूँ वैक्यूम के थ्रू, वाइप नहीं करना। कल या परसों जब भी मुझे लगेगा कि एजल सो रही है तो फिर मैं जो टेरेस वाला मेन डोर है उसकी क्लीनिंग करूँगी, उसको वाइप आउट करना है, काफ़ी मिरर गंदा हो रहा है, तो फिर ये वाला विंडो पेल भी मैं तभी क्लीन करूँगी, बिकॉज अभी कभी काफ़ी ठंडी हवा चल रही थी, तो इसलिए मेरे पास ही थी, तो मुझे था कि मैं ना जल्दी से बस अब विंडोज़ वगैरह क्लोज़ कर दूँ। मौसम काफ़ी चेंज हो गया है, काफ़ी ठंडी हवा चलती है अब दिन टाइम भी, तो बच्चों को देख के बाहर निकालना पड़ता है, स्पेशली एजल को, क्योंकि वो इतने ज़्यादा मोटे कपड़े नहीं पहनती ना, तो फिर मुझे ध्यान रखना पड़ता है। एनी हाउ डस्ट आउट हो गया था सारा डाइनिंग एरिया, तो अब मैंने अपने डाइनिंग टेबल को करना था पॉलिश, तो ये वाली पॉलिश मैं वंस अ मंथ करती हूँ और बिल्कुल भी ग्रीसीनेस नहीं होती, बिल्कुल भी जो उसकी ओरिजिनल पॉलिश है वो ख़राब नहीं होती। तो ये देखिए मैंने बहुत थोड़ा सा पानी, लाइक फ्यू ड्रॉप्स समझे पानी डाला है, और वो भी जो पानी था उसको अच्छे से आपने हाथों की मदद से निकाल देना है, यानी कि टॉवल बिल्कुल भी बहुत गीला टॉवल नहीं होना चाहिए। ये बहुत सॉफ्ट टॉवल लिया है मैंने, फैब्रिक मैंने ये सिर्फ अपने डाइनिंग एरिया के लिए ही, यहाँ अपने जो दूसरा लिविंग एरिया का जो फर्नीचर है, जो टेबल वगैरह है, उनको पॉलिश के लिए ही ये वाला टॉवल यूज़ करती हूँ। तो पानी बहुत थोड़ा सा लिया है, आप ये कप में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं एज इट इज़ ही कर रही हूँ, मुझे किसी कप की ज़रूरत नहीं है। विनीगर जस्ट 1 टीस्पून, लाइक थोड़ा सा विनीगर लिया है, और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। मैंने ऑलिव ऑयल यूज़ किया है, कोकोनट ऑयल यूज़ करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, सरसों का तेल यूज़ करना चाहें वो भी कर सकते हैं, जो भी ऑयल जिसकी स्मेल आपको थोड़ी बियरेबल है आप बियर कर सकते हैं, वो आप यूज़ कर लीजिएगा। और किचन ग्लव्स पहन लें, या कोई भी ग्लव्स आप यूज़ कर सकते हैं, और हाथों की मदद से, क्योंकि हमने क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं की, सिरका की भी लाइक 1 टीस्पून विनीगर गया है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल गए हैं, तो इसलिए मैंने हाथों में अच्छे से उसको रब कर लेती हूँ, ताकि वो सारे ये जो कपड़ा है इसके ऊपर टॉवल पे स्प्रेड हो जाए। और बिल्कुल भी आपने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, प्लीज़ मेक श्योर। आप देख रहे हैं कि मैं जैसे जैसे वाइप कर रही हूँ एक शाइन आ रही है, जितने भी दाग धब्बे हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। एंड यहाँ पर एक टिप ये है कि प्लीज़ ज़ोर ज़ोर से रब नहीं करना, बहुत जेंटली, बहुत सॉफ्ट हैंड से आपने इसे वाइप करना है, क्योंकि आपने अगर थोड़ा सा भी लाइक आप हार्शली करेंगे ना कि बहुत ज़्यादा शाइन आ जाएगी, शाइन तो उतनी ही आएगी जितनी हमने ऑयल वगैरह लगाया है, बट जो ओरिजिनल शाइन है फर्नीचर की वो डैमेज हो सकती है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि बहुत सॉफ्टली, बहुत जेंटली आप हैंडल करें, बहुत हल्के हाथों से, बिल्कुल जैसे हम डस्टिंग करते हैं ना फर्नीचर की, समझिए आप डस्टिंग कर रहे हैं, ये बस आप उसी तरीके से आपने करना है। तो बस यहाँ पर मैंने अपना डाइनिंग एरिया अच्छे से क्लीन कर लिया था, और चेयर्स को भी नहीं भूलना। एंड प्लीज़ मेक श्योर कि इस टॉवल को आप अपने जो कुशन एरिया है उस पर मत यूज़ कीजिएगा, जस्ट जो वुडन एरिया है उस पर लाइक आपने यूज़ करना है। अगेन वही बात कि आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जैसे हम डस्टिंग करते हैं ना चेयर्स की अच्छे से, बिल्कुल वैसे ही कर रही हूँ। और चेयर की बैक साइड पे, चेयर की लेग्स पे, इनफैक्ट जो टेबल की लेग्स हैं और अंडर द टेबल, उसकी क्लीनिंग भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ जब हम किचन में जब हम मोप लगाते हैं, ब्रूम लगाते हैं, या कोई अगर चीज़ गिर गई तो उसके छींटे, तो ये जो किचन में जो जितना भी आपका कोई फर्नीचर रखा है ना, तो उनकी जो लेग्स होती है ना टेबल की या चेयर की, उसकी सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और उसकी सफाई में थोड़ी मेहनत भी लगती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्पॉट्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा दाग धब्बे होते हैं। सो आई मेक श्योर, एंड लिटरली यहाँ पर वीडियो बिल्कुल भी जस्टिस नहीं कर रही जितनी अच्छी ये शाइन आती है, बिकॉज धूप आ रही थी बाहर से, आप देख रहे हैं कि इतनी ज़्यादा जो लाइट थी वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से। और ये मैं आपको चेक करके दिखा रही हूँ कि बिल्कुल भी देखे ग्रीसीनेस नहीं है, मैंने अच्छे से रब किया है अपना हाथ, आप देख सकते हैं कि इसे बिल्कुल भी ग्रीसीनेस नहीं आई मेरी फिंगर टिप्स पे।
तो ये इसीलिए था ग्रीसीनेस नहीं आई बिकॉज़ मैंने ऑलिव ऑयल फ्यू ड्रॉप्स लिए थे। और विनेगर इसलिए ऐड करती हूँ, एक तो उससे जो स्पॉट्स होते हैं वो बहुत ईज़िली छूट जाते हैं, और सेकेंडली स्मेल बहुत अच्छी आती है। अदरवाइज़ जस्ट आप विनेगर कोई भी अगर जस्ट ऑयल ऐड करेंगे ना तो उतनी अच्छी स्मेल नहीं आएगी। जब आप विनेगर ऐड कर देते हैं ना तो उससे ग्रीसीनेस भी ख़त्म हो जाती है और स्मेल भी बहुत अच्छी आती है। तो अभी मैं ना हैंड वॉश करने आई थी बाथरूम में, तो मेरा बाथरूम के डीप क्लीनिंग तो वंस अ वीक ही करती हूँ, लेकिन वीक में बीच में आपको एक दो दफ़ा जो है वो स्पेशली जो आपका वॉश बेसन है उसकी क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो ये 5 मिनट का काम था, लिटरली हैंड वॉश करने आई थी तो मैंने सोचा कि चलो मिरर और जो वॉश बेसन है इसकी क्लीनिंग कर देती हूँ। तो अदरवाइज़ ना अजीब सी स्मेल आती है अगर आपके बाथरूम क्लीन नहीं है। तो वही बात कि ये वॉशरूम की डीप क्लीनिंग नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, वो वंस अ वीक करती हूँ। और मोस्टली मैं तभी करती हूँ जब मुझे पता हो कि बस मैं बात लेने जा रही हूँ तो मैं बाथरूम की डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ, बिकॉज़ मुझे ना जर्म्स और ये चीज़ों से बहुत उलझन होती है। तो इसलिए बाथरूम की डीप क्लीनिंग करने के बाद मैं हमेशा बाथ वगैरह ले लेती हूँ, बिकॉज़ मैं बच्चों को हाथ से खाना खिलाती हूँ, फिर आपने कुकिंग भी करनी होती है, तो छोटी-छोटी चीज़ों का आपको हाइजीन का ख़्याल रखना पड़ता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ग्लव्स पहन लिया था। एंड ना वन मोर थिंग, हम लोग ना मैंने देखा है कि अक्सर ये वाला जो वाइपर है ना इसको हम बेचारे को बहुत इग्नोर करते हैं। मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया था कि जब भी मैं बेसन की क्लीनिंग करती हूँ, ब्रश करती हूँ, तो उसी ब्रश को हल्के हाथों से अपना जो ये वाइपर है इसके ऊपर भी कर दिया करें, बिकॉज़ इसके ऊपर ना काफ़ी अजीब से सोप के दाग धब्बे लगते हैं, तो वो देखने में बहुत बुरे लगते हैं। तो बस यहाँ पे मेरा किचन भी 5 मिनट में क्लीन हो गया था। और उसके बाद अब थी बस बारी लंच की। तो लंच में मैं बना रही थी चिकन एंड गोभी। अली मीट लवर है और मैं वेजिटेबल लवर हूँ, तो मुझे वेजिटेबल चाहिए ही होती हैं। तो इसलिए ये मेरे लिए बेस्ट डे होता है कि जिस दिन आपने कोई चिकन या मीट वगैरह बनाया है तो आप उसमें थोड़ी वेजिटेबल ऐड कर दें। तो ये बहुत सिंपल रेसिपी है, वही हर घर में बनती है। तो टमाटोज़ मैंने कट कर लिए, ग्रीन चिलीज़ कट कर लूँगी। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं करती, पैकेट मसाला भी बहुत कम यूज़ करती हूँ अगर कोई दावत वगैरह हो। अदरवाइज़ आपने देखा है कि हमारे घर में जितने भी मैं अपने लिए कुकिंग करती हूँ उसमें पैकेट मसाला बहुत रेयर है, लाइक नहीं डालती। जस्ट अगर कभी चावलों में 1 चम्मच बिरयानी मसाला ऐड कर दूँ या चिकन टिक्का के लिए डालती हूँ, बिकॉज़ वो चिकन टिक्का फिर पैकेट मसाले के बगैर अच्छा नहीं लगता। अदरवाइज़ जो भी सब्ज़ी बनाती हूँ, जो भी मीट बनाती हूँ, उसमें जो बेसिक मसाले घर के होते हैं वही नमक, मिर्च, धनिया, ज़ीरा और कुटी लाल मिर्च कभी डाल ली जिस डिश में जानी होती है। तो जो घर के बेसिक मसाले होते हैं वही ऐड करती हूँ। तो अभी भी वही जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया। चिकन को मैंने अच्छे से भून लिया जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ। जब उसकी स्मेल ख़त्म हो गई तो उसमें बेसिक मसाले ऐड कर दिए। ग्रीन चिलीज़ एंड टमाटोज़ कट किए हुए इसमें ऐड कर दूँगी, अच्छे से बुनाई करूँगी। और बाद में मैं ना इसमें गोभी ऐड कर दूँगी। तो गोभी में मैं कभी भी पानी ऐड नहीं करती। मुझे लगता है कि जब आप वेजिटेबल्स में पानी ऐड कर देते हैं ना तो फिर आप समझे कि वेजिटेबल को किल कर देते हैं, उसकी शक्ल भी बिगड़ जाती है और उसका टेस्ट भी और उसका टेक्सचर भी। सो मेक श्योर क्या करें कि कुछ वेजिटेबल्स ऐसी हैं जिसमें तो आप पानी ऐड करने का सोच भी नहीं सकते। एंड आई थिंक गोभी भी बेचारी उनमें से एक है। और अक्सर लोग गोभी भी मैंने देखा है कि थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं, बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ एक ही टिप है कि आप गोभी ऐड करने के बाद ना लाइक हल्की आंच पे हंडिया को जैसे दम पे पकाते हैं, मैं तो ऐसे ही बना लेती हूँ। और मुझे ना मुझे गोभी थोड़ी सी लाइक अपनी शक्ल बरकरार रखे इस ऐसी पसंद है, लेकिन अली को थोड़ी सी मैश्ड पसंद है। तो मैंने यहाँ पे अपना ड्रेस भी चेंज कर लिया था बिकॉज़ वो जो शर्ट थी ना उसके बाजू बहुत लाइक फ्लैरी थे। तो मुझे जब मैं कुकिंग करती हूँ ना तो फिर मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैंने कोई ऐसी शर्ट ना पहनी हो जिसके बाजू ऐसे हों। ना मुझे बहुत डर लगता है, मैं घर पे कुछ अकेली होती हूँ ना तो मुझे स्टोव टॉप को लेकर तो मैं और ये कैंडल्स इन चीज़ों से मुझे बहुत डर लगता है, तो मैं बहुत एहतियात करती हूँ। तो एनी हो यहाँ पर हमारी गोभी वगैरह जो है वो रेडी हो चुकी थी। इसमें मैंने ऐड कर दिया था फ्रेश कोरिएंडर और उसकी खुशबू इतनी मज़े की थी। हमने लंच वगैरह तो कर लिया था। तो ये मैं आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ, गुड़ वाले चावल।
मुझे बहुत पसंद है। इनसे मेरी ना बहुत सी यादें वाबस्ता हैं बचपन की। हमने बहुत खाए हैं, मैंने वाक़ई हमने बहुत खाए हैं। क्योंकि हमारे घर में बहनें थी ना, तो बस फिर हम संडे वाले दिन स्पेशली जब कुछ और नहीं मिलता था दोपहर में जल्दी-जल्दी में, तो चलो गुड़ वाले चावल बनाते हैं, तो हम ना इसलिए मुझे बनाने आते हैं। तो मैंने क्या किया कि 1 बाउल मेरे पास चावल थे, तो आपने देखा कि मैंने 2 बाउल पानी ऐड किया और इसमें ये 4 पीस हैं तकरीबन इसके जैगरी के। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं या थोड़ा-सा नॉर्मल से ज़्यादा, तो आप इसमें 5 पीस भी ऐड कर सकते हैं। मैं थोड़ा-सा लाइट मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैंने 4 ऐड किए हैं। अगर आप थोड़ा-सा नॉर्मल या नॉर्मल से ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं हल्का-सा, तो आप 1 पीस और ऐड कर। हमें जैगरी का शीरा बिल्कुल भी नहीं बनाना, जस्ट टू मेक श्योर कि जो हमने जैगरी ऐड की थी वो डिज़ोल्व हो जाए। तो ये तभी होगी जब 1 से 2 बॉयल आएगा पानी में। यहाँ से 1 से 2 आई थिंक बॉयल आ चुका था। जैगरी जो भी डाली थी वो सारी डिज़ोल्व हो चुकी थी। बस इस पॉइंट पे हम फ्लेम कर देंगे ऑफ और इसको रेस्ट देंगे तकरीबन आधा घंटा 45 मिनट, ताकि अगर उसमें कोई भी डस्ट के या रेत के पार्टिकल्स हैं तो वो नीचे बैठ जाएं और पानी बिल्कुल साफ़ हो जाए ऊपर से। फिर हम उसको स्टेन कर लेंगे। एंड यहाँ पर मैंने पैन में लिया था थोड़ा सा ऑयल, उसमें डाले 4 से 5 लौंग, 4 से 5 सब्ज़ इलायची एंड डेट्स इट। और यहाँ पर मेवा मैं तैयार कर रही हूँ बिकॉज़ गुड़ वाले चावल में एक तो मुझे रेजन्स बहुत अच्छी लगती है और दूसरी कोकोनट। तो रेजन्स को मैंने वॉश कर लिया था और मेक श्योर कि आप इसको हम अच्छे से स्टेन कर लेंगे। पाकिस्तान में जो गुड़ होता है ना, स्पेशली जो घर का हमारे क्योंकि घर का आता था डेरे से, तो वो उसमें काफ़ी ज़्यादा पार्टिकल्स भी होते थे, काफ़ी ज़्यादा रेत भी नीचे बैठ जाती थी। लिटरली हाफ़ कप जो पानी है वो हमें फेंकना पड़ता था, बिकॉज़ वो काफ़ी ज़्यादा उसमें रेत वगैरह होती थी। लेकिन ये गुड़ जो है वो इसमें बिल्कुल भी कुछ नहीं था, बिल्कुल साफ़ था, इसमें कोई पार्टिकल्स ऐसा नहीं निकले। लेकिन फिर भी आपको एहतियातन ये प्रोसेस करना होता है, ये ज़रूरी है। और पानी मैंने क्योंकि पैमाइश के अकॉर्डिंग ही ऐड किया था, तो वो पानी मैंने दोबारा इसमें ऐड कर दिया है। वही 2 कप पानी मैंने ऐड कर दिया, 2 बॉयल। और बस अब हमने इसको जब बॉयल आ जाएगा तो इसमें चावल ऐड कर देंगे। बहुत सिंपल प्रोसेस है, बहुत सिंपल रेसिपी है। पता नहीं क्यों लोगों को मुश्किल लगता है गुड़ वाले चावल बनाने, लेकिन चूँकि मैंने अपने टीनेज में बहुत ज़्यादा बनाए हैं और खाए भी हैं तो मुझे पसंद भी बहुत हैं, तो शायद इसलिए मुझे बनाने आते हैं। बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहते और बिल्कुल भी लाइक सॉफ्ट भी नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं होंगे। तो यहाँ पर एक टिप ये है कि अगर आपको मेवा, कुछ लोग जो है वो ऑयल में ही, लाइक जब मैंने इलायची और लौंग फ्राई किए थे, कुछ लोग तभी मेवा फ्राई कर लेते हैं, तो मुझे उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता जो फ्राई किया हुआ मेवा है। तो मैं इसलिए हमेशा पानी में या दम पे थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ। तो अगर आपको थोड़ा फ्राइड मेवा अच्छा लगता है, जो भी आपने बादाम, किशमिश या कोकोनट ऐड करना है, तो आप तब फ्राई भी कर सकते हैं 1 से 2 मिनट के लिए। इट्स अप टू टोटली यू कि आप कैसा खाना पसंद करते हैं। रेसिपी सिंपल है। ये देखें, चावल बिल्कुल भी लाइक बैठे नहीं हैं। या मैं चेक कर रही थी कि पानी अगर खुश्क हो गया है तो मैं दम पे लगा दूँ, तो पानी खुश्क हो चुका था। अब मैं दम पे लगा रही हूँ और यहाँ पे मैंने थोड़े से कटे हुए बादाम भी ऐड कर दिए थे। जितना मेवा हो ना गुड़ वाले चावल में, मीठे चावल में, उतने ही मज़े के लगते हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल रेसिपी है, बहुत ईजी है बनाने। अगर आप लोग डरते हैं या आपको लगता है कि आपको बनाने नहीं आते, तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लेकिन मीठा अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। है कम तो इससे बिल्कुल भी ना कीजिएगा, ये बिल्कुल ठीक है, लाइट मीठा है। लेकिन आप मीठा चेक करने का एक और तरीका ये होता है कि जब चावल हाफ़ डन हो जाए, थोड़ा सा उसमें शीरा हो, तो उस स्टेज पर आप थोड़े से स्पून में शीरा और चावल मिक्स करके चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि मीठा थोड़ा सा कम है, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आप थोड़ा सा उसमें उस टाइम पे चाहे 3 से 4 चम्मच चीनी भी ऐड कर सकते हैं टू बैलेंस आउट। और ये देखें, चावल बिल्कुल खिले खिले हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मैं आपको चेक करके दिखा रही थी कि चावल बिल्कुल गल चुके हैं, बिल्कुल भी कनी नहीं आ रही, वो दाना के जो कच्चे चावल, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मैं ये चावल पसंद करती हूँ मिक्स अचार और दही के साथ। तो अली को भी सबसे पहले मैंने हस्बैंड की प्लेट बनाई, वो टीवी देख रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलें सबसे पहले तो अली को चेक करवाती हूँ। उनको भी मैंने मिक्स अचार और दही के साथ ही दिए। तो आप ना इस चावल को हम ऐसे सारे अभी तो नहीं खा लेंगे, तो मैं फ्रीज़ कर देती हूँ, लाइक थोड़े थोड़े पोर्शन बना के ना 3-4 कंटेनर्स में फ्रीज़ कर देती हूँ। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। गुड़ वाले चावल या मीठे चावल थोड़े पोर्शन वाइज फ्रीज़ कर लिया करें, निकाल के गर्म करके खाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।